हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह, है ना। और हमने चार्ज कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हमने सीख लिया था। ओके, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एवरेज मोलर मास। ठीक है, मिक्सचर का। जैसे हमने एक और पढ़ा था, याद है, एवरेज एटॉमिक मास, जिसमें हमने निकाला था एवरेज किसका? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ किसी भी एलिमेंट का। तो यहाँ पे लेकिन क्या लिखा हुआ है देखो, एवरेज मास ऑफ द मिक्सचर। और कौन सा मिक्सचर? जनरली हम लोग कौन सा? गैसियस मिक्सचर का निकालते हैं। ठीक है, तो गैसियस मिक्सचर का अगर जो हमें निकालना है क्या, एवरेज मोलर मास, तो सिंपल है, यानी कि क्या होगा, एक से ज़्यादा गैसियस सब्सटेंस क्या होंगे? मिक्स होंगे, है ना। तो उनका अगर जो एवरेज मोलर मास निकालना है, जैसे सपोज हम लोग मान लेते हैं कोई गैसियस मिक्सचर है, तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। गैसियस मिक्सचर, सपोज गैस एक G1 है, मतलब गैस 1, दूसरा गैस 2, G1 G2 और तीसरा है G3। ठीक है, तो गैस है तो इनका क्या होगा, एक फिक्स मोलर मास होगा, मान लेते हैं M1। इनका फिक्स्ड क्या होगा, एक मोल, है ना, जिसको मान लेते हैं N1। फिर M2 G2 का मान लेते हैं मोलर मास, और N2 क्या मान लेते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल। सिमिलरली M3 क्या मान लेते हैं, किसको? मोलर मास को, है ना, G3 का, और N3 उसका मोल। तो अगर जो एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर की बात करें हम लोग, फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूला क्या आएगा? सिंपल सा एकदम, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, एम एवरेज ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, कौन सा मिक्सचर? गैसियस मिक्सचर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ओके, अगर जो हमें याद हो मोलर मास का फॉर्मूला, या मोलर मास किसको बोलते थे, जहाँ पे क्या होता था हमारे पास, हाँ, मास पर मोल डिफाइन करते थे ना, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मास, एक मोल में कितना होता है। तो वैसे ही एवरेज भी क्या होता है, मोलर मास एवरेज भी क्या आना चाहिए हमें, पर मोल में ही आना चाहिए। तो टोटल मोल से हमने क्या किया, डिवाइड अपॉन टोटल, टोटल मास से को, है ना। तो देखो टोटल मास निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर जो हमारे पास हमने यहाँ पढ़ा, मोल्स हमारे पास हो और क्या पता हो हमें, अगर हमें पता हो उनका मोलर मास, तो मास इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, याद है फॉर्मूला? क्या बन जाता है बताओ? मोल्स इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला? हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास इक्वल टू क्या बन जाएगा? मोल्स इनटू मोलर मास। क्लियर है? तो बस इसी को यूज करेंगे हम लोग। तो टोटल मास इक्वल टू क्या बन जाएगा? M1 N1, मतलब गैस 1 का ये मास हो गया, देन M2 N2, गैस 2 का मास हो गया ये। सिमिलरली और हुए तो M3 N3, ये थर्ड का मास हो गया अपॉन टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर है? और कुछ हुआ तो हम वैसा लिख सकते हैं, बस हमें क्या करना है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स करना है, और कुछ नहीं। आसान है। ओके, तो देखो इस पे क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो कुछ नहीं, एवरेज मोलर मास निकालना है हमें। तो एम एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल मास, है ना, अभी हमने पढ़ा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ये आप भी बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बस फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। तो देखो टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ N2, तो 3 इंटू मोलर मास ऑफ N2 करेंगे। मोलर मास ऑफ N2 यानी कि 28 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास, 32, और मोल कितना है इसका, 1 अपॉन टोटल मोल, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको अगर जो हम लोग करें सम और उसके बाद 4 से डिवाइड यानी टोटल करें, तो ये 84 प्लस 32, 28 दिया, 84, और 3 प्लस 1 4। ओके, तो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 611, मतलब 116/4। ओके, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये 116 का 29, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा स्पेस देके, 29 ग्राम पर मोल ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये किसके बारे में है, मिक्सचर के बारे में। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत? और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एवरेज जब भी हम निकालते हैं, है ना, किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 72 73 क्लास में आए मार्क्स का एवरेज भी निकालते हैं ना हम लोग, इन सब का निकालेंगे तो हमेशा एवरेज क्या होगा, इनके बीच ही आएगा। जैसे N2 और O2 है, तो N2 का देखो मोलर मास कितना है, 28, और O2 का कितना है, 32। तो हमेशा क्या होगा,
एवरेज जो होगा इन दोनों के बीच में आएगा, ना इनसे 32 से ज़्यादा ना 28 से कभी कम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इसमें क्या बोला, फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर पूछा है कंटेनिंग O3 एंड O2 इन 2:1 मोल रेशियो। अब देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन मिले तो आप क्या मान लो, रेशियो को मान लो x, लेट द रेशियो बी x। ठीक है, रेशियो अगर जो x हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ O3 कितना हो जाएगा 2x, और मोल्स ऑफ O3 मतलब ओजोन है ना, O2 कितना हो जाएगा x। क्लियर है, सिंपल है बस। अब जो फॉर्मूला है उसको लगा दो, आंसर आ जाएगा। हमें मोल्स पता है, मोलर मास हम आसानी से निकाल लेंगे। तो m एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल मास। तो टोटल मास के लिए क्या करेंगे, देखो 48 है ना मोलर मास इंटू 2x इसका मोल, ठीक है, प्लस 32 इंटू इसका, ओके, और अपॉन दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ऐड करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 96x प्लस 32x अपॉन 3x। तो ये क्या बन जाएगा 8x, और सॉरी 128x अपॉन 3x। तो x कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड कर दो तो 4 3 4 जा 12 और 6, और ऐसा 6 चलता जाएगा, ऐसा है ना 0.66, या ऐसा आप लिख लो 0.67। ठीक है, ग्राम पर मोल बोल सकते हो। क्लियर है? अब देखो ध्यान रखना, जब भी रेशियो दिया हो और हमें इस तरीके से डिवीजन करना हो तो वो क्या हो जाएगा एक्स ऑटोमेटिक कैंसिल। तो एग्जाम में जहाँ पे ऑप्शंस होंगे आपके पास तो वहाँ पे एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद हम लोग आज एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बना दूंगा, आप आंसर चेक कर लेना आखिरी में। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। तो देखो नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, अगर जो हम लोग बात करें तो डिफाइन करने का, तो ये क्या है, ये रिलेटिव है। क्या है, रिलेटिव। किसके रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, यानी नॉर्मल वाला डेंसिटी नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे वीडी शॉर्टकट में बोलेंगे। ओके, अगर जो नॉर्मल डेंसिटी की बात करें जिसको हम लोग स्मॉल डी से लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो वेपर डेंसिटी देखो नाम ही क्या है इसका, वेपर डेंसिटी, यानी ये किसके हम लोग पढ़ने वाले हैं, गैस के लिए। ओके, तो देखो हम एक इक्वेशन यूज किए थे, याद है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग किसी भी गैस का क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी। तो पी वी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, एन आर टी। ओके, ये पढ़ा था। तो हम लोग अगर जो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, मास और वॉल्यूम चाहिए। तो देखो वॉल्यूम ऑलरेडी है यहाँ पे, आर तो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल होता है ना। और इस एन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। क्या होता है, मास इक्वल्स टू क्या बता सकते हैं हम लोग, बताओ, मास इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एन इंटू एम। अभी भी हमने किया था ना, क्योंकि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास, है ना, पढ़ा है ना ये, तो एन इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। तो यही चीज़ को यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन, एन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, एम बाई एम, है ना, स्मॉल एम मतलब मास है ये, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, और एम का मतलब क्या है यहाँ पे, मोलर मास है। ओके, और आर टी है साथ में। तो बस देखो अब सोल्व करते हैं हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इस मोलर मास को, है ना, M को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और मास बाई वॉल्यूम को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर टी। तो ये क्या बन जाएगा, पी एम यानी प्रेशर इंटू मोलर मास इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, आर टी। ये किसके लिए बना है, आइडियल गैस के लिए। ध्यान रखना किसके लिए, ये आइडियल गैस, या जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो सभी क्या पढ़ते हैं, आइडियल गैस ही पढ़ते हैं। तो ये किसके लिए हो गया,
गैस के लिए पी एम इक्वल्स टू डी आर टी। याद रखना ये कभी भी काम आ सकता है। तो हम लोग डेंसिटी इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकते हैं क्या, पी एम अपॉन आर टी, यानी ये किसी भी गैस के लिए डेंसिटी है ना, डी ऑफ गैस पी एम अपॉन आर टी। क्लियर है, याद रहेगा ये। तो बस इसी को यूज करते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी यानी वेपर डेंसिटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यही तो हमने पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या होगा, प्रेशर, अच्छा एक लाइन छूट गया यहाँ पे, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, दोनों के लिए सेम, तभी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, अलग अलग। ओके, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो देखो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या बन गया, डेंसिटी ऑफ गैस डी अपॉन एच टू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है, क्योंकि सेम प्रेशर पे हम लोग मेजर करने वाले हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग मोलर मास ऑफ एनी गैस, जिस भी गैस का निकालने वाले हैं, अपॉन आर, आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो सभी के लिए सेम होगा, टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम रख दिया। देन लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एच टू, तो इसका भी फार्मूला क्या बन जाएगा, पी अपॉन मोलर मास ऑफ एच टू। अब यहाँ पे लिखेंगे गैस की जगह, है ना, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर और ये टी। तो यहाँ से पी क्या हो गया, कैंसिल, आर और टी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा 2 ग्राम पर मोल ही होगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2, ये तो फिक्स है, हाइड्रोजन को हमने क्योंकि फिक्स कर दिया है, तो ये हमेशा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन 2। क्लियर है, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ गैस इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखो ये किसी भी गैस के लिए, अब मान लो अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा था, मिक्सचर भी पढ़ा था। तो कोई मिक्सचर हो तो हम लोग वहाँ पे क्या लिख देंगे, मोलर मास ऑफ गैस की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोलर मास या एवरेज, है ना, एम एवरेज भी हो सकता है ना अगर जो मिक्सचर हुआ तो, और 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस की जगह क्या हो जाएगा, एवरेज। ठीक है, क्लियर है ये। तो बस इस पे आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टॉपिक को भी एंड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग SO3 एंड O2 इन 1:2 मास रेशियो है। अब देखो यहाँ पे मास रेशियो दिया है और हमसे क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास एवरेज। ठीक है, और मोलर मास एवरेज का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 1:2 रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, तो हम फिर से क्या मान लेंगे, रेशियो को x, या नहीं भी मानेंगे डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे। तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो भी x। ठीक है, तो SO3 का मास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ SO3 x, और मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो बस इसको फॉर्मूले में रखो, एम एवरेज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, देखो टोटल मास का सम यानी x प्लस 2x, और अपॉन हमें क्या चाहिए, टोटल मोल्स। तो मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो एक्स वाई क्या करना पड़ेगा, देखो इसका होता है 32 और O3 का कितना हो जाएगा 48, तो ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, दोनों को मिला के 80। और यहाँ पे दूसरे का मोल कितना हो जाएगा, मास 2x है, और यहाँ पे O2 का 32। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लो, x तो 3x हो जाएगा, और यहाँ से x क्या होने वाला है, कैंसिल, या तो आप ऐसा भी लिख लो 3x अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा 1/80, और यहाँ से इसको कट कर दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा सोल्व करने में, प्लस 1/16। तो x से x कैंसिल हो गया,
तो अब क्या बचा हमारे पास, देखो 3 और 80 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 80, और 1 प्लस 16 से क्या आ जाएगा 5 टाइम 80 आता है। तो बस हो गया सॉल्व, 3 इंटू 80 कर दो अपॉन 6, 3 2 जा क्या होता है 6 और 2 40 क्या होगा 80, यानी 40 हमारा क्या आ गया आंसर। सिंपल एकदम, है ना। ये क्या है पर ध्यान रखना, अभी हम क्या निकाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एम एवरेज निकाले हैं, पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। हमेशा चेक करो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुमने क्या आंसर निकाला और पूछा क्या, इसको एक बार चेक करना है, नहीं तो क्या होगा आंसर रॉन्ग हो जाएगा और ये ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा तुमको। हमें क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू हमने अभी जस्ट पढ़ा क्या होता है, बताओ। हाँ, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का मोलर मास अपॉन 2। ओके, तो देखो यहाँ पे मिक्सचर का है तो मिक्सचर का 40 अपॉन 2 कर दो तो क्या बन जाएगा 20। तो यही आंसर है हमारा। ओके, वेपर डेंसिटी। अच्छा, यूनिट अगर तुमसे पूछे वेपर डेंसिटी का तो क्या होगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। क्यों यूनिट लेस, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कर रहे हैं, तो डेंसिटी डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा कैंसल आउट, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा यूनिट लेस। ध्यान रखना इस बात का, यूनिट की बात करें तो क्या बोलोगे, ये है यूनिट लेस। ओके, क्लियर है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि आपको अब एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक खैर, थैंक यू।